Good morning, student. Worksheet number 19, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 6, date 1st December 2020. हमेशा की तरह आप अपना पहले नेम और नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. तो लास्ट क्लास में हमने एडिशन पढ़ा था, आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन में भी टू हो जाएंगे. फ्रैक्शन के दोनों टाइप्स का पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन का भी और अनलाइक फ्रैक्शन का भी. तो फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन का देखते हैं. लाइक फ्रैक्शन का सेम सिंपल ही है कि जैसे ये है 3/4 और ये है 2/4. तो 3/4 माइनस 2/4 करना है. तो सेम नीचे जब लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो नीचे वही आ जाएगा 4. तो ऊपर वाले हम न्यूमरेटर्स को खाली माइनस कर देंगे. तो 3 - 2 = 1. तो 1/4 इज आर आंसर. ठीक है. तो ऐसे ही 6/8 माइनस 2/8, नीचे डिनोमिनेटर सेम हमने लिखा 8, 6 - 2 4, 4/8. ये कैंसिल हो रहा है, 4 और 8 दोनों ही 4 का टेबल में आते हैं. तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8. तो आंसर आ गया हमारा 1/2. Subtraction of like fractions. To subtract like fractions, we simply subtract the numerators and write the difference over the common डिनोमिनेटर. सिर्फ न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वही कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2/7 माइनस 1/7. तो 2 - 1 1/7 आंसर आ जाएगा. 5/13 माइनस 2/13. तो 5 - 2 3/13. 5/7 माइनस 3/7. 5 - 3 2/7. 7/19 माइनस 5/19. 7 - 5 2/19. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडिशन में किया था. पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर वैसे ही माइनस कर देंगे. तो कैसे है, जैसे 2/3 माइनस 1/4 था, है ना. तो इसके डिनोमिनेटर को, एक के डिनोमिनेटर को दूसरे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे 4 है जैसे, तो 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ 2/3 में 3 डिनोमिनेटर है, तो 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो हो जाएगा 8/12 माइनस 2/12. अब आराम से 3/12. अब आराम से हम माइनस कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गया तो. ठीक है. तो जैसे टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस, वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन. पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, देन सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर एंड राइट द डिफरेंस ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर. कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर डिफरेंस लिख देंगे. जैसे 1/3 माइनस 1/5 है, तो 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हो गया 5/15, 3/15. लाइक फ्रैक्शन हो गया. तो 5 - 3 2/15. 4/3 माइनस 3/4. तो इसको 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो गया 16/12 माइनस 9/12. 16 - 9 7/12 is our answer. So let's do some questions. Find the difference of the following like fractions. Like fractions का difference. तो 7 - 5 2/9 आंसर आ गया. ऐसे ये 14/17 माइनस 3/17. तो 14 - 3/17, our answer is 11/17. क्वेश्चन नंबर 2, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे इसको. पहले 6/11 माइनस 1/6. तो 6/11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 36/66. और 1/6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/66. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 36 - 11 25/66 इज आर आंसर. नेक्स्ट 7/9 माइनस 2/3. अब देखो यहाँ 9 है, हम इसको 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 9 कर सकते हैं ना. तो सिंपल इसको ही कर लो. 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो ये 9 आ गया, लाइक टर्म बन गई ना. अब तो सीधा हम इसको ऐसे कर लेते हैं 7 - 6. इसको हम वही रहने तो 7/9, सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं 6/9. तो 7 - 6 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट करेंगे हिंदी की वर्कशीट. तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें.
हिंदी की वर्कशीट। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 7 है। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार कौन है? साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारे काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जाने कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो क्या कहा गया है इसमें? साथ ही हाथ बढ़ाना कि हमें हमेशा मतलब अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सागर से भी रास्ता निकाल सकते हैं, हम पर्वत का शीश झुका सकते हैं, पर्वत को झुका सकते हैं, हम चट्टानों में से राहें निकाल सकते हैं। अगर हम मिलकर काम करें, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम मिलकर काम करें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एक आराम से हम सब कुछ कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं अगर हम मिलकर काम करेंगे, और जल्दी भी कर सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना? हम अपने मम्मी पापा के उनके कामों में मदद कर सकते हैं, है ना, ताकि वो थके ना, अकेले काम करते करते हम उनकी मदद कर देंगे। गीत में क्वेश्चन नंबर 2, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी बाजुओं से। हमारी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें फौलादी कहा गया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। कि प्रचलित रूप क्या है इन चीज़ों के? पर्वत, पर्वत को क्या कहते हैं? नॉर्मल पहाड़ कहते हैं और पर्वत कहते हैं। कि लोग मतलब नॉर्मल क्या क्या कहते हैं इन चीज़ों को? शीश, शीश को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं लोग? शीश, सिर या फिर माथा भी कई लोग कहते हैं। नॉर्मल ये वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, शीश तो बहुत कम यूज़ होता है। रास्ता, रास्ता को क्या कहते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं रास्ते को रास्ता। ठीक है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा गया है? लिखिए। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लाते हैं क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। एकता और संगठन में क्या होता है? शक्ति होती है, इसलिए हम बहुत बड़ी मुश्किल भी हो वो भी हम आसानी से हल कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो आप क्या करते हैं अगर एक दूसरे की मदद, जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं हम उनकी मदद करते हैं, कैसे करते हैं वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। कि अपनी मम्मी की हेल्प कैसे करते हैं, पापा की हेल्प कैसे करते हैं, भाई या बहन, दादी दादा जो भी हैं उन सब की मदद आप कैसे करते हैं वो यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।